गणनायक करे बरोबर कराहु अनुग्रह सोय बोधिराज गुण शरण उगवचार पागुचर गिरवर यासु कृपा सुदयाल देवहु सकल कलिबलोदान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम और दाम सदा चीर सागर शयन कुंद इंदु समुदय उमा रमण करुणायन जाय दीन पले करहु कृपा मरुदन मयन बांधव गुरुपत कृपा सिंधु रूप महामोहित ओ यासु वचन रवि कर निकर सियाल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ संकट भारी सका समझ अस पर हरि हो सिय रघुबीर चरण रत हो तात राम गुण भाविनुसारा जागे जग मंगल सुख धारा। हे सखा, ऐसा समय मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नावा सोचे सुजान क्षीर मंगावा अनुज साहित्य से जटा बनाए देख सुमन नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय बदन मलिना काय कर जोर बचन अति दीना नाथ काओ अस कौशल नाता लहरत जाओ साथ लहरत जाओ राम के साथ। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसा आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सुर सरे भाई आन फिर वेग दो भाई लखन राम सी आन फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। बंद खाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। से कहो गोसाई जल काई करो बल सोय कर विनती पायन परहु दीन बाल जिन रोय सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल
विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। तात कृपा कर कीजे सोई जाते अवत अनाथ न होई। मंत्र राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा तात कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शांति देव बल भूप सुजाना धर्म धर्म सहे संकट नाना। शिवदधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजय तेहूपुर अब जसु चावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपयश लाऊ मरण कोट सब दारिन दाऊ। तुम सन तात बहुत का कहूँ दिए उतऊ फिर पात कुलयऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गए कहीं कोट नति विनय कर जो। चिंता कवनो बात कहीं तात करही जन मोर सिया। बलराम चंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि ये तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। तुम पिनु पितु तुम पुण्य पितु समय अधि होर। विनती करो तात कर जोर। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाओ पित सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुन रघुनाथ सचिव संभादु भयो सफर जन विकल विषादु। पुन कछु लखन कही कटु भानी प्रभु बर जेवर अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वे बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज सपति दिवाई लखन संदेश कहु जन जाई। कह सुमंत्र पुर भूप संदेशु सह न सकैसी विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सच्चा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेंगे। जय विधिया वधिया वो पीड़ित सोई रघुबर
तो वहीं कर लिया। न तरुने पट अवलामो वीना, मैं न जिया वजन जल वेणु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा, जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई कह ससुर सकल सुख, जवई जहाँ हनुमान, तय तब आए सुखे नसिया, जब लगे विपत्ति विहानुसिया। बल रामचंद्र भज जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय। सीता के माई के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ ही चाहें वहीं सुख से रहेंगी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। विनती मुँह कीन जय माती, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, दीन से कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वही दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपया निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, तेरा सब घर मिठे खवारू। सोने पति वचन काति वह दे, सोनो प्राण पत परम सने। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तैरत छाय की। प्रभा जाए कह भानु विहाई, कह चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पते प्रेम मय विलय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतर देयो फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम मई विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी हैं और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती वसन मुख भयो, बेलगुन मानवतार। आरज सुत पद कमल वेणु, बाद जहाँ लगी नाथ सिया। बल रामचंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आदि पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। पितु वैभव विलास में ढीठा, डब मन मुकुट मिलते पदु पीठा। सुख निधान पितु ग्रह मोर, प्रिय बीन मन भाव न भोर। मैं पिताजी के
ऐश्वर्य की छटा देती है। जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्र वही कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव, आगे होए जय सुर पर तिले, अरद सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरता दुए अवध निवासु, प्रिय परिवार मात समुसासु, मैन रघुपति पद पदों परागा, मोए क्यों सपेलो सुख दिन भाव। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सास में, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रजन के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगेगी। अगम पंत वन भूम पहारा, करके हरि सरिते अपारा, होली की रात कुलंग विहंगा, मोए सब सुपर कान पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर हेतु, विनय करई पहि जा पाए, और सोचु जन करि कछु, मैं बन सुखी शोभाए सिया, बलरामचंद्र भजु जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अतः सास और ससुर के पांव पढ़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, देवों सुदशरथ अजरु बिहारी, दीनो दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, प्राणनाथ प्रिय देवरु साता, धीर दूरी धरहि धनु भाता, नहीं मगु समुद्र दुख मन मोरे, मोए लगे सोच करहि जन भोरे। वीरों में अग्रंग तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन समुद्र सिय शीतल वाणी, भयहु विकल जन फल मनि हानि, नयन सूजन सुनहि न काना, कह न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम क्रोध कीन बहु भांति, तदप होते न शीतल छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यंत्र किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मिट जाए नहीं राम रजाई,
काटने करम गत कछु न वसाई। राम लखन सी पद सिरु नाई, रहो बन के जन मूड़ गमाई। श्री राम जी की आज्ञा मीठी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस प्रकार इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रथा को राम तन हेरे हेरे नार, देखने साधु विषाधु वसु दुने शीस पछताए सिया। बलराम चंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जेहु कैसे। परवसु राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी के जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कह, मानुष करण मूर कछु है। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम भेद जान लिया तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए। सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत से लावई नाल सुहाई, पान तेन काट कर नाई। तरनीय मुन तरनीय हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी रूप स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काटती है, काट पत्थर के कठोर तो होता है, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने वाले खाने की राह ही मारी जाएगी। यह प्रतिपालो सब पर भारू, नहीं जानो कछ अवर कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचयहूँ, मोए पद पदों पखारन पायहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने के लिए कह दो। पद कमल दो चढ़ाए ना नाथ उतराई जाऊं। मोहि राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बड़ो तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारी हूँ। तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पा उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच 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 कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के
प्रेम लपेटे अटिपटे वैसे करुणा है चितई जान की लखन तन सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर कर्णाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी कृपा सिंधु रे मुस्काई सोई करो जय तब नाम न जाई देख अनुचर पाए पखारू होत बिलम उतार पारू। कृपया के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जहाँ सुना मैं सुमरत कुमारा उतरा नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु के पटाई ने होरा जय जगो पिए तो पवऊ ते थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। देव सरे हरे सोने प्रभु बचन मोए मति करे केवट राम रजाए सुपावा पान कठोता भर ले आवा। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गए। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद मगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बारसी सोमन सो सकल से आई ये समय पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। फल पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पी कर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी उतर ठाण वह सुर सरी लेता सिय राम लखन समेता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सक नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से
उतर कर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। कैसी जानो निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी काओ कृपा ले उतराई केवट चरण गए भुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाते आज मैं काय न पावा मिटे दो से दो दारी दुधावा बहुत काल में कील मजूरी आज दीन बन भले बूढ़ी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। और कचुनात न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोड़े फिर बात मोए जो देवा सो प्रसाद में श्रीधर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौट की बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कचुके वटुले विदा कीन करुणा यतनो भगति विमल वरु दे सिया कल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं देता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। मंगल भवन मंगल हारी देवं सुधा शरण अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी तब मज्जन कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव लायऊ माता सिय सुर सरय कहो कर जोरी माते मनोरथ पुर मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी आय करो जय पूजा तोरी सोन सिय विनय प्रेम रसुसानी भय तव विमल बारी बरुबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जा विदित न के लोक प्रोय बिलोकत तोरे तो सेवाई सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो बड़े विनय सुनाई कृपा की न दीन बड़ाई कदापि देव में देव सीता सफल होने निज भागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित
कुशल कौशला आय पूजै सब मन कामना सुरज राय जग छाय सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट वारी रंग वचन सुन मंगल मूला मुदित सिय सुर सर अनुकूला तव प्रभु काऊ भर जाऊ सुनत सूख मुख और दाऊ। मंगल की मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज भूई से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाय उत्पन्न हो गई। दीन वचन को कह कर जोरी विनय सुनो प्रभु दीन वचन गुय कह कर जोरी विनय सुनो प्रभु कल मन मोरी नाथ सात रह पांतु दिखाई कर दिन चार चरण से वो पाई। गुए हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की ही सेवा करे थे। जय वन जाय राम रघुराई परन कोटि में कर सोहाई तव मोह कह जस देव रजाई सोहे कर रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूंगा। साज सने राम रखितासु संग लीन हृदय उलासु उन गुय ज्ञात बोले सब लीन कर पर तो विधात वो कीन। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ दे लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला दिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरे प्रभु नाय सुर सही मार सखा अनुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ सिया बलराम चंद्र भाई जय शरण शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट वारी तय दिन भयो विठब तरि वासु लखन सखा सब कीन सुपासु प्रात प्रात कर रघुराई तीरथ राज दीक प्रभु जाय। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुरु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सजल सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सर नीतो हितकारी चारि पदारथ बड़ा बड़ारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु।
उस राजा का सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और श्री वेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र गम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन नहीं प्रतिपक्षिणी पावा, सैन्य सकल तीरथ वरु वीरा, कल सुवने दलन रनो धीरा। त्याग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुट सोआ, छत्रु अखैवत उन मनु होआ, संवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे होए दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सकति साधु सोच, पावहि सब मन का, वेद वंद्य वेद पुराण गण, काव्य बल गुण ग्राम सिया, बलराम चंद्र भज, जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद प्राणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गुणों का बखान करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, ताई विधि रखेरा ताई विधि रहिए, अब गुण के जय गुण गइए, ताई विधि रखेरा ताई विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण की कीरत, ललित ललित सिया की, आरती श्री रामायण की कीरत, ललित ललित सिया की। रावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनिकात से अनुसारत, वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, रावत वेद पुराण आशिद, छावाओ शास्त्र शांतनि को रस, मुनि जन धन शांतनि को सर, सारे अंश पद सबई की। आरती श्री रामायण जी की, तावत शांत सामु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदिक पर्यवकानी,
तागे वो सुन वरुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की सोग सिंगार मुक्त युवती की तलन रोग वो पूरे अमी की तुमा सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय 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 राम।